आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मामला धीरे धीरे जो है वो जांच प्रक्रिया के तहत आगे बढ़ रहा है और कई सारे मामले जो हैं वो उजागर हो रहे हैं और अब कहा जा रहा है कि चंदा चोरी के जो आरोपी हैं वह शेयर बाजार में भी अपना पैसा लगाते थे और खुद नहीं लगाते थे, अपने परिजनों के माध्यम से लगाते थे। यानी कि राम मंदिर चढ़ावा चोरी का यह पूरा मामला जो है वो बेहद ही चर्चा का विषय भी बना हुआ है। भारत के साथ साथ देशों विदेशों में भी इसकी चर्चा हो रही है और चढ़ावा चोरी के आरोपियों को लेकर के तरह तरह की जानकारियां भी सामने आ रही है। अगर हम बात करें इस पूरे प्रकरण की, तो रामनगरी में अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि परिसर के मंदिर से चढ़ावा चोरी के आरोपियों के सपने काफी बड़े थे। जिला कारागार में बंद चढ़ावा चोरी के आरोपियों को रिमांड पर लेकर पूछताछ उनसे लगातार की जा रही है। राम मंदिर के चढ़ावा चोरी प्रकरण में 3 आरोपियों अनुकल्प, लवकुश और करुणेश की कस्टडी रिमांड जो है अब पूरी होने वाली है और उन्हें जेल में दाखिल पुलिस की ओर से कर दिया जाएगा। लेकिन उसके पहले पूछताछ के दौरान आरोपियों ने पुलिस को बताया कि वे लोग शेयर मार्केट में पैसे लगाते थे। उन लोगों पर कोई शक ना करे इसलिए अपने रिश्तेदारों और परिचितों को एक खाते से पैसा भेजकर उसे ट्रांसफर कराते थे। पुलिस ने इन आरोपियों के 30 परिचितों के खाते फ्रीज करा दिए हैं। पुलिस ने इस मामले में आरोपियों और उनके रिश्तेदारों के बैंक खातों को फ्रीज कर दिया है, जिनमें आय से अधिक का संदिग्ध लेन देन मिला है। अनुकल्प, लवकुश और करुणेश को पुलिस पहले लवकुश के घर भी ले गई। इसके बाद अयोध्या में ही पुलिस इनको विभिन्न स्थानों पर ले गई। इन तीनों की कस्टडी के दौरान कोई नकदी बरामद नहीं होने की बात कही जा रही है, लेकिन सूत्रों ने बताया है कि अनुकल्प के किसी रिश्तेदार ने 20,000 रुपए वापस किए हैं। आरोपियों के मोबाइल से रिकवर हुए चैट से पैसों के बंटवारे और हिस्सेदारी को लेकर आपसी विवाद की बातें भी सामने आई है। पुलिस ने अभी भी अनुकल्प के पिता रविंद्र मिश्रा व चाचा रामेंद्र मिश्रा सहित सराफा कारोबारी विजय कौशल को हिरासत में रखा है। कारोबारियों पर आरोप है कि वह अनुकल्प की ओर से दिए गए आभूषणों को गला देता था। अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले के मुख्य आरोपी अनुकल्प मिश्रा और अविनाश शुक्ला ने पुलिस पूछताछ में स्वीकार किया है कि वे चोरी के पैसों को शेयर मार्केट में लगाते थे। पुलिस रिमांड के दौरान हुई पूछताछ में आरोपियों ने इस बात का खुलासा किया है। अनुकल्प मिश्रा और अविनाश शुक्ला मंदिर के चढ़ावे से चोरी की गई रकम को शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते थे। चोरी की रकम को अन्य लोगों को देकर मोटी ब्याज दर भी दिया जाता था। पुलिस टीम ने आरोपियों अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा को रिमांड पर लेकर उनके घरों की तलाशी और जांच की है। नाम को बचाने की साजिश है। देखिए, राम मंदिर के अंदर जो डकैती हुई है, करोड़ों लोगों की आस्था के साथ जो खिलवाड़ हुई है, भारतीय जनता पार्टी के नेता, बीजेपी की सरकार और आरएसएस की नेताओं के बिना ये संभव नहीं है। इसमें सब शामिल हैं। अगर जांच ईमानदारी के साथ हो तो इसमें न जाने किन किन बड़े लोगों के नाम आ जाएंगे। यही कारण है कि प्रधानमंत्री खामोश है। प्रधानमंत्री जो सुबह शाम राम मंदिर का नाम लेते हैं, आज वहां डकैती पड़ रही है और प्रधानमंत्री को परवाह नहीं है। कारण यही है कि वहां पे वो लोग शामिल हैं डकैती के अंदर जो बहुत संभव है कि प्राइम मिनिस्टर के नजदीक हों। चंपत राय को बचाने की कोशिश की जा रही है। उत्तर प्रदेश की एसआईटी नहीं है, नेताओं को बचाने के लिए एक कमेटी बनाई गई है। मैं बार बार कहता हूं, सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज के सुपरविजन के अंदर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। एफआईआर, आप एक गौर कीजिएगा, एसआईटी के रिपोर्ट में ये चीज है, जांच में ये चीज है। एफआईआर हो गई, पब्लिक डोमेन में नहीं आया था, पर एफआईआर हो रही है। ट्रस्ट के लोगों को पता चल गया, अंदर के लोगों को पता चल गया कि अब तो पुलिस कंप्लेन हो रही है। जिस दिन ये बात वहां अंदर पता चली, उससे पहले के दिनों में रोज के 16 से 18 लाख रुपए की इनकम होती थी राम मंदिर में, चंदा की 16 से 18 लाख, जब तक एफआईआर का तय नहीं हुआ था। जिस दिन तय हुआ कि एफआईआर होनी है,
उसके तुरंत वालों दिनों में 24 से 26 लाख रुपया है। क्योंकि एफआईआर हो रही है, अब चोरी नहीं करेंगे, चोरी बंद हो गई। 15 से 16 लाख हर दिन आते थे, वो सीधे बढ़ के 24 से 26 लाख हो गए। इट मीन्स रोज के 10 लाख रुपये आते थे चोरी के। 26 लाख आए, दिखाए 14 लाख, 16 लाख आए, दिखाए उन्होंने 22-24 लाख। तो 10 लाख रुपए की रोज चोरी, एवरी डे 10 लाख की चोरी। और ये एसआईटी की जांच में सामने आया है, ये कोई मेरा आरोप नहीं है, एसआईटी के रिपोर्ट में। हां, उसके बाद देशवासियों को पता चला कि जब तक ये ट्रस्ट बैठा है, मैं भगवान राम के नाम पे कुछ दूंगा तो ये चोर खा जाएंगे। तो अभी तो यात्री भी कम हुए, दान भी कम हुआ। पर वो दिन का जो रिपोर्ट है एसआईटी के पास, ये सच्चाई है, उसको देखना होगा। इस मंदिर के पुराने महंत थे महंत लालदास जी। महंत लालदास जी मंदिर के महंत थे, मेन पुजारी थे इस मंदिर के। इनका उस वक्त पे जब भाजपा रथ यात्रा निकाल रही थी, तब महंत जी ने कहा कि इसको धर्म स्थान रहने दो, इसे राजनीति का अखाड़ा मत बनाओ। उस महंत लालदास जी को वहां से निकाल दिया गया। और आपको पता होना चाहिए कि बाद में इस महंत लालदास जी का मर्डर हो गया। जैसे गुजरात में हरेन पंड्या को पहले विधायक के पद से हटाया, फिर उसकी हत्या हो गई, उसी तरह महंत लालदास जी को मेन पुजारी से हटाया गया और बाद में उसकी हत्या हो गई। देखिए, राम मंदिर चरावे चोरी मामले में पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस पकड़ी गई है। इसलिए पकड़ी गई कि राम मंदिर के मुख्य पुजारी महंत दास जी हुआ करते थे और राम मंदिर के राजनीतिकरण ना हो, इसके लिए महंत दास जी उसका विरोध किया करते थे। और परिस्थितियां ये उत्पन्न इन लोगों ने किया, भाजपा और आरएसएस के लोगों ने, कि उनके ऊपर 10 रुपए की हेरा फेरी का आरोप लगा करके उनको मुख्य पुजारी से हटा दिया गया और कब्जा आरएसएस और भाजपा ने वहां कर लिया। तो जब 10 रुपए की हेरा फेरी में मुख्य पुजारी को हटा दिया जाता है, तो करोड़ों रुपए की चंदा चोरी में ट्रस्ट को भंग क्यों नहीं किया जाता है? और एसआईटी का गठन होता है और उस एसआईटी में एसआईटी के चीफ उसको बनाया जाता है जो खुद भ्रष्टाचार का आरोपी है। तो जो भ्रष्टाचार का आरोपी है वो राम मंदिर चढ़ावे चोरी में मामले में कैसे निष्पक्ष जांच करेगा? तो आरएसएस बैठक कर ले या आरएसएस जुलूस निकाल ले, लेकिन यह तय है कि सहभागिता और प्रत्यक्ष रूप से तो इनकी रही है। जी, आरएसएस की तरफ से एक बयान आया है कि हम लोग चिंतित हैं जो राम मंदिर के अंदर ये मामला हुआ है, तो क्या कहें? चिंतित हैं कि ये खुल गया है, इसलिए चिंतित हैं। कर्नाटक के अंदर उनकी एक बैठक होने जा रही है, उसके अंदर कह रहे हैं कि चिंता इसके ऊपर पूरा मंथन किया जाएगा और उनकी तरफ से स्पष्टीकरण भी आ सकता है इसके अंदर। देखिए, मेरा ज्यादा बोलना इस पर उचित नहीं है, लेकिन सारा देश समझ रहा है कि क्या हो रहा है। क्या लगता है कि आरएसएस की तरफ से जो मैं कहता रहा हूं, सारा देश समझ रहा है कि क्या चल रहा है। आस्था के नाम के ऊपर ये जो कुछ हो रहा है, क्या चल रहा है, सब देश जान रहा है। तो क्या बीजेपी को कुछ हिदायत दी जा सकती है या कुछ और चीजों को लेकर? मुझे नहीं जानकारी क्या करेंगे वो लोग। तो मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार।
आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।